नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। कोटा के डीएवी स्कूल में एनसीसी 14 राजस्थान बटालियन का कैंप आयोजित किया जा रहा है, जिसमें लगभग 500 एनसीसी कैडेट शिविर में भाग ले रहे हैं। इस कैंप में कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, टोंक, चित्तौड़गढ़, अलवर, भरतपुर, करौली, गंगापुर एवं सवाई माधोपुर के जो एनसीसी छात्र हैं वे भाग ले रहे हैं। उसके लिए तैयार कर दिया। आज इस कैंप में आपके अंदर कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, जो कि कारगिल विजेता हैं और चेंज कर देती है, परमवीर चक्र से सम्मानित हैं, उनके द्वारा छात्रों को मोटिवेशनल उद्बोधन दिया गया। भीम न्यूज इंडिया ने अपने संवाददाता ओम प्रकाश मेघवाल के साथ आज इस कार्यक्रम को कवर किया। बताते चले कि इस कैंप में तो वो आप कर्नल संजय सिंह, एडम ऑफिसर राजस्थान बीएम श्री आशीष शर्मा, कोषाधिकारी कोटा डॉक्टर वेद प्रकाश गुप्ता के साथ डीएवी स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर पूनम सिंह विशेष तौर पर मौजूद रही और कर्नल SGS शेखर सेना मेडल ग्रुप कमांडर के साथ एनसीसी ग्रुप कोटा के कर्नल सुभाष महतो कमांडिंग ऑफिसर इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले प्रमुख लोगों में से थे। 1990 से आज तक हिंदुस्तान की फौज दहशतगर्दों के साथ, उग्रवादियों के साथ एक युद्ध लड़ती हुई चली आ रही है। और आज 29 सितंबर है ना, आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। जानते हैं आज के दिन के बारे में? नहीं। 29 सितंबर भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था। ये आज बहुत महत्वपूर्ण है। आज के दिन भारतीय सेना ने अपने शौर्य, वीरता का एक अद्भुत नमूना पाकिस्तान को दिखाया। उनको दिखा दिया कि हम अपनी सरजमी पे तो आपको मिटा सकते हैं, लेकिन हम आपकी सरजमी पर भी जाकर के आपको मिटाने की ताकत रखते हैं। आज का वो दिन है। कार्यक्रम के दौरान कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव का एनसीसी द्वारा स्वागत किया गया। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया की रिपोर्ट, जो कि डीएवी स्कूल कोटा से दिखाई जा रही है। हमारे साथ हैं आज कर्नल सुधांशु शेखर साहब। आइए हम बात करते हैं इनसे। आज इस डीएवी स्कूल में क्या प्रोग्राम था, थोड़ा सा सर आप तफसील से बताइए अपने बारे में, और आज ये प्रोग्राम हुआ है इसके बारे में, और भारतीय फौज के बारे में। अभी थोड़ी देर पहले हमने कर्नल योगेंद्र सिंह यादव का एक व्याख्यान सुना था, जो कि कारगिल के ये कहा जाए जिंदा शहीद हैं, उनका व्याख्यान सुना था, लेकिन हम किसी तरीके से उनका इंटरव्यू नहीं कर पाए। अब उनकी कमी को आप पूर्ति कर दीजिएगा। बताइए क्या है। देखिए, ये हमारा एनुअल ट्रेनिंग कैंप चल रहा है। मेरा नाम है कर्नल सुधांशु शेखर, सेना मेडल, और मैं कमांडर हूँ एनसीसी ग्रुप का कोटा में। एंड ये जो मेनली जो ये ऑर्गेनाइज किया गया है, ये बच्चों के लिए एक मोटिवेशनल लेक्चर या स्पीच कह लीजिए या फिर इंटरेक्शन कह लीजिए। हम चाहते थे कि जो भी कैडेट्स हैं, या फिर हमने बाकी स्कूल्स के भी, डीएवी स्कूल के भी बच्चों को इनवाइट किया था। प्रिंसिपल भी यहाँ पे ज्वाइन किया हुआ है। एंड मोस्टली ये ऑर्गेनाइज किया गया है कर्नल सुभाष महतो, जो कैंप कमांडेंट है, और CO 14 राजस्थान बटालियन के भी जो नेतृत्व कर रहे हैं। तो ये है कि आजकल जो माहौल चल रहा है, जैसे भी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं बच्चे जो एनसीसी में ज्वाइन कर रहे हैं, सो दैट उनका डेवलपमेंट और इंटरेस्ट रहे कि वो एनसीसी के थ्रू फौज में भी जाए, चाहे आर्मी हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो। तो सम काइंड ऑफ इंटरेक्शन, जो वॉर वेटरन्स है, जो जिनको गैलेंट्री अवार्ड्स मिला है, ताकि वो उनसे मिलजुल के, उनसे इंटरेक्ट करके जितना भी उनसे मोटिवेट हो पाए, ताकि आर्म फोर्सेस से ज्वाइन कर पाए। और ये एनुअल ट्रेनिंग कैंप में हम चाहते थे कि मैक्सिमम बच्चे इसमें हैं, हमारे करीबन 500 कैडेट्स हैं। और एक तरह से ये जो एक्सपोजर है, ये सबसे अच्छा है। और ये सबको, जितने भी यहाँ पे बच्चे हैं, टीचर्स हैं, एएनओज हैं, और हम खुद ऑफिसर्स जो भी हैं, हम लोग भी ऐसे एक वॉर वेटरन जो एक लेजेंड है, उनसे मिलके कुछ
अपने लाइफ में और बच्चे अपने लाइफ में एंड हर एक इंस्ट्रक्टर जो यहाँ पे कुछ अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर पाए। तो यही हमारा मेन मुद्दा था, बच्चों को एक्सपोजर देना और उनसे इंटरेक्शन करवाना, जो बखूबी सक्सेसफुल रहा। बच्चे काफ़ी मोटिवेटेड रहे एंड सब आपने तो देखा ही है कितना से कितने लोग, कितने बच्चे सब इतना प्रोत्साहित थे कि मुझे तो लगा कि ये बहुत ही अच्छा मौका था। कितने दिन चला था? कर्नल साहब, एक क्वेश्चन है, जैसा कि अदर कंट्रीज में देखा जाता है कि हर बच्चे को आर्मी की ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी होता है, क्या हमारे यहाँ भी ऐसा संभव नहीं है कि कोई गवर्नमेंट ऐसी कंपलसरी गाइडलाइन जारी कर दे कि यदि किसी को कोई भी सरकारी नौकरी लेनी है तो उसे पर्टिकुलर इतने दिन की आर्मी की ट्रेनिंग लेना जरूरी है? क्योंकि आर्मी एक नागरिक को डिसिप्लिन नागरिक बनाती है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, गवर्नमेंट का पॉलिसी है, उस पर तो मैं कुछ भी कमेंट नहीं कर सकता। सजेशन भी नहीं दे सकता क्योंकि गवर्नमेंट का पॉलिसी है एंड इट्स अ डेमोक्रेटिक कंट्री। जिस तरह से डेमोक्रेसी चाहेगा उसी तरह से हो पाएगा। बट यस, वॉलंटरीली तो हम एनसीसी, स्काउट गाइड्स, ये सब तो चल ही रहा है हमारा। सो एंड फौज भी एक तरह से देखा जाए तो हम लोग अपने स्वेच्छा से हम ज्वाइन कर रहे हैं एंड इट्स नॉट ए कंपलसरी कि हम लोग ज़बरदस्ती मुझे किसी ने आके फौज में भर्ती करा दिया फिर किसी जवान को। इट्स ऑल वॉलंटरी। तो इसी तरह से गवर्नमेंट का जैसा रूलिंग आएगा या फिर जैसा सिस्टम आएगा उसी तरह से हम लोग मानेंगे। जैसे ये बहुत इम्पोर्टेंट इंट्रैक्शन हो चुका है भीम न्यूज इंडिया का। आप हर कॉलेज, स्कूल्स में जो एनसीसी के कैडेट्स हैं उनको बखूबी ट्रेनिंग देते हैं और लगभग 10-10, 15-15 दिन की ट्रेनिंग होती है। फौज में ट्रेनिंग का मतलब है, एनसीसी में ट्रेनिंग का मतलब है भारत का एक अच्छा सभ्य नागरिक तैयार होता है। आइए हम बात करते हैं कर्नल सुभाष महतो साहब से। सर, स्वागत है आपका। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? मैं कर्नल सुभाष महतो यहाँ पिछले 1 साल से एनसीसी बटालियन जो कि 14 राजस्थान बटालियन में कार्यरत हूँ, जिसमें करीब 8 राजस्थान के जिलों के एनसीसी कैडेट्स हैं, जिनको लगातार 10-10 दिन के कमांड एनुअल ट्रेनिंग कैंप में यहाँ मेरे साथ 500 बच्चे कैंप के लिए आते हैं। इस 10 दिन के दौरान उन्हें हम फौज के कैंप वे ऑफ लाइफ से अवगत कराते हैं, जिसमें हर प्रकार की जो एनसीसी की प्रशिक्षण है वो उन्हें देते हैं, ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा अपने ज़िंदगी, अपने लाइफ में डिसिप्लिन को अपनाएं और वो जिस भी अपने स्वेच्छा से जिस भी कैरियर को चूज करें, चाहे वो फौज हो, अर्धसैनिक बल हो, चाहे अपने किसी भी चूज फॉर्म में जाएं, उसमें वो सक्सेसफुल हो और अपने जीवन में एक अच्छा डिसिप्लिन लाकर एक अच्छा नागरिक बने। कर्नल साहब, कोटा में कितने कॉलेज और कितने स्कूल हैं जिनको आपने एनसीसी के मार्फत ट्रेनिंग दी है? कोटा में काफ़ी हैं, बट अगले जो मेरे यूनिट के अंदर हैं करीब 8 डिस्ट्रिक्ट्स में 32 स्कूल कॉलेज हैं मेरे पास, जिनको पिछले 1 साल के अंदर लगातार हम हर साल कैंप कर उनके 2500 से ऊपर बच्चे हैं हमारे पास, कैडेट्स हैं, उनको प्रशिक्षण देते हैं। कोटा के अलावा दूसरे जिले भी हैं आपके पास? कोटा के अलावा 8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, करौली, श्री गंगापुर, सवाई माधोपुर, देवली, टोंक, चित्तौड़गढ़, इन डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे बूंदी हमारे कॉलेजेस हैं जहां हमारी एनसीसी के हम प्रशिक्षण देते हैं और उन सभी जिलों के आज बच्चे यहाँ मौजूद थे इस मोटिवेशनल लेक्चर में। कर्नल साहब, आप ये बताइए, ये जो ट्रेनिंग का टाइम होता है ये होल द ईयर में कौन सा महीना मतलब आपके लिए ज्यादा, आपके और स्कूलों के लिए, कॉलेजों के लिए सुटेबल होता है? एनसीसी ट्रेनिंग पूरे साल चलती है, अप्रैल से लेकर अगले मई तक, लेकिन वहाँ क्लास में उनके जाकर हम कुछ प्रशिक्षण देते हैं। साल में 10 दिन इनको हम कैंप में बुलाते हैं। हर एक बच्चे को, कैडेट को साल में 10 दिन एनसीसी कैंप में आकर एक प्रशिक्षण देते हैं। वो कैंप कहाँ लगता है? वो अलग अलग जगह लगेगा, कोटा में लगाते हैं, कभी हम कोटा से बाहर। यदि कोटा में कैंप लगता है तो बाहर के बच्चे भी आ सकते हैं? बाहर के बच्चे सभी आते हैं यहाँ पर। तो वो 10 दिन यहाँ पर जितना भी वो साल भर में सीखते हैं उसको हम यहाँ पर उसको कंसोलिडेट करते हैं और उनको एक कैंप वे ऑफ लाइफ से अवगत कराते हैं, जिसमें एक डिसिप्लिन वे में सवेरे 6 बजे पीटी से लेकर रात को कल्चरल तक इनका पूरा दिनचर्या होती है।
कोटा में डीएवी स्कूल की प्रिंसिपल हैं। मैडम, क्या शुभ नाम है आपका? डॉक्टर पूनम सिंह। डॉक्टर पूनम सिंह हमारे साथ है। आज ये जो एनसीसी का कैंप है जिसको कि भीम न्यूज इंडिया ने कवर किया है, डॉक्टर साहब बताइए, आपके यहाँ ये कैंप लगा है, इसके बारे में थोड़ा तफसील से बताइए। इसी 26 तारीख को हमारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ और इसी साल हमारे बच्चों को एनसीसी मिला है। तो ये हमारे लिए एक बहुत सौभाग्य की बात है। पिछले 2 साल से हम इसके लिए प्रयास कर रहे थे और कर्नल सुभाष उनका और हमारे ग्रुप कमांडर जो कि खुद एक डीएवीएन है, तो ये हमारे लिए भी एक बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे बच्चे अब क्लास 9th ऑनवर्ड्स उनको अब एनसीसी का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। और कुछ दिन पहले हमारे बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ है 26 तारीख को, और ये एक बहुत ही एनकरेजिंग स्टेप है फ्रॉम स्कूल साइड, फ्रॉम स्टूडेंट साइड, पेरेंट साइड एंड फ्रॉम एनसीसी ऑफिशियल कि अब आज लगभग हमारे 400-500 बच्चे दूसरे जिले के और खुद कोटा के हमारे यहाँ पे आज उनका अभी प्रशिक्षण हो रहा है। आज स्टार्ट हुआ है और 8 तारीख तक चलेगा। तो 10 दिन उन बच्चों को हम प्रशिक्षण देंगे और 3 तारीख को मेरा खुद का भी एक उसमें बच्चों का एक स्पीच है जेंडर सेंसिटिविटी को लेकर। डॉक्टर साहब, ये जो बाहर से बच्चे आ रहे हैं, आपके यहाँ अप्रोक्सीमेटली कितने बच्चे होंगे जो बाहर से आ रहे हैं और आपके मिला के? अभी एनरोलमेंट चल रहा है पर अंदाजा है लगभग 400 तक आएंगे। 400 बच्चे। 400 बच्चों के रहने खाने करने की व्यवस्था कैसे करोगे आप? सर, स्कूल वेन्यू दे रहा है और जो भी इसका बिजली पानी का खर्चा वो दे रहा है, बाकी सभी एनसीसी ऑफिसर्स कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आपके यहाँ ये अपॉर्चुनिटी मिली है, इससे स्कूल को फायदा होगा? बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। सबसे बड़ी बात है बच्चों को एक्सपोजर मिल रहा है। एक्सपोजर अपने आप में ही एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। बच्चे पहले तालाब में खेल रहे थे, अब वो धीरे धीरे सीखेंगे कि हमको सागर में तैरना है। सो यू कैन से यू आर हैप्पी? वेरी हैप्पी। इट्स अ प्राउड मोमेंट, इमोशनल मोमेंट फॉर अस। और कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, दूसरा है, पहले एनसीसी लोग सोचते थे कि बस खाली हमको सेना में जाना है और बस परेड करना है, लेकिन आज एक इंजीनियर, एक डॉक्टर, हर चीज अवेलेबल है एनसीसी के पास। तो उसमें एक ये फायदा है कि बच्चे अपना जो कम्युनिकेशन स्किल है, लीडरशिप स्किल है, एक डॉक्टर होने के नाते, एक इंजीनियर होने के नाते भी एनसीसी ज्वाइन कर सकते हैं, एनडीए ज्वाइन कर सकते हैं। दे कैन बिकम इंजीनियर ऑल्सो, दे कैन बिकम आर्मी ऑफिसर्स ऑल्सो, जैसे एएफएमसी है, तो दैट इज फ्रॉम डिफेंस। तो आज बच्चों के सब ऑप्शन अवेलेबल है। डॉक्टर साहब, इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई भी स्टूडेंट एनसीसी की ट्रेनिंग लेता है तो वो जिंदगी में कुछ बना ना बने, लेकिन भारत का एक अनुशासित नागरिक तो बन सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, और लोगों के लिए को प्रेरित भी कर सकता है। हम एक इंस्पिरेशन बने, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। साथियों, कहते हैं कि अनुभव एक बहुत बड़ी पाठशाला होता है और हमारे भारत के जो बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, या ये कह लो कि राष्ट्र के निर्माता हैं या बच्चों के भविष्य को गढ़ने वाले हैं, ऐसे एक शख्सियत हमारे साथ हैं। मैं आपका तारुफ चाहूंगा। सर, प्लीज अपने बारे में बताइए। मैं डॉक्टर वेद प्रकाश गुप्ता हूँ, सीनियर पैथोलॉजिस्ट हूँ और एलएमसी का सीनियर मेंबर हूँ। सिंस बिगिनिंग आई एम एसोसिएटेड विद डीएवी स्कूल, जब से स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे जो आज प्रोग्राम हुआ उससे मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी मेरे के अंदर आई है। और जैसा कि मैं फील करता हूँ, ये हर एक स्कूल में एनसीसी का क्लास होना चाहिए, एनसीसी चैप्टर का होना चाहिए, जैसे स्काउट्स गाइड्स का होता है। तो एनसीसी से जो है लोगों में कॉन्फिडेंस आएगा, बच्चों में कॉन्फिडेंस आएगा, पॉजिटिव एनर्जी आएगी और वो काफ़ी लोग उत्साहित होंगे इससे निकल के फौज में जाने के लिए भी। वो अपने आप उनको मोटिवेशन मिलेगा कि वो फौज में जाए। दूसरी बात में आपने जो क्वेश्चन पूछा था, सजेशंस, ये गवर्नमेंट ऑफिशियल है, बुरी बात कह नहीं सकते, लेकिन मैं सिटीजन हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये जो है सजेशन जो है जैसे फॉरेन कंट्रीज में होता है, हर बच्चे को आर्मी से गुजरना चाहिए और ये हम स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं। हम यहाँ से भी अपने सीनियर सिटीजन भी ये मूवमेंट शुरू करेंगे ताकि जो है हर स्कूल में बच्चे ये कोर्स लें और वो अच्छे नागरिक बने। डॉक्टर साहब, जैसा अभी आपने कर्नल साहब ने भीम न्यूज इंडिया ने क्वेश्चन पूछा था कि जैसे अदर कंट्रीज में किसी भी सरकारी जॉब के लिए आर्मी की ट्रेनिंग लेना जरूरी है। इवन ये है कि ब्रिटिश
के जो प्रिंस होते हैं ना, क्राउन प्रिंस होते हैं, उनको भी फौज में ट्रेनिंग लेना जरूरी होता है। तो क्या आप भारत सरकार से मांग करेंगे कि सरकारी नौकरी में जाने के लिए एक पर्टिकुलर समय के लिए हर व्यक्ति को, हर छात्र को, हर अभ्यर्थी को फौज की ट्रेनिंग लेना जरूरी है? बताइए। हम ये रिकमेंड करेंगे, पहले भी रिकमेंड किया हुआ है, लेकिन ये सरकार के पास कॉन्स्टेंटली बार बार हमको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, जाके मिलना पड़ेगा, तभी ये संभव हो सकेगा। और ये बहुत अच्छा सजेशन है, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी पता है कि हर एक बच्चों को जाना चाहिए, लेकिन किसी कारणों से वो कर नहीं पा रहे हैं। पहले भी हमने भेजा हुआ है, अगेन हम विल ट्राई दैट जो है इस तरह के कोर्सेज जो है हर एक स्कूल में हो, ताकि बच्चों में कॉन्फिडेंस डेवलप हो। भीम न्यूज इंडिया को समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। भीम न्यूज़ इंडिया को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और आप हमारे फेसबुक भीम न्यूज़ को भी फॉलो कर सकते हैं। न्यूज़ अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।